ये क्लोरीन गैस जो है ये एक डेंजरस गैस माना जाता है, जो कि अंदर लेने से, इनहेल करने से तुरंत मौत भी हो सकती है। सर, रात में स्टेम वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ गैस लीकेज की प्रॉब्लम सामने आई, क्या है पूरा मामला, ज़रा बताएंगे डिटेल में। रात के 12 बजे के करीब यहाँ पे जल शुद्धिकरण टेमघर में क्लोरीन वायु की गलती का मतलब सामने आया। तो 12 बजे हमारे जब एम्प्लॉई जो क्लोरीन गैस सिलेंडर्स लगाने का काम करते हैं, वो जब क्लोरीन गैस सिलेंडर लगाने गए तभी अचानक से सिलेंडर में से लीकेज हुआ, बड़ी मात्रा में लीकेज था। तो वहाँ से वो भागे और तुरंत अपने बाकी कर्मचारियों को उन्होंने बताया, टेलीफोन ऑपरेटर को बताया। टेलीफोन ऑपरेटर ने तुरंत सायरन बजाया। सायरन बजाने के बाद में सब कर्मचारी एक अलर्ट सब हो गए, एक जगह पे सब इकट्ठा हो गए और वो जगह पे हम लोगों ने आइसोलेट कर दिया। सर, ये इस गैस का जो लीकेज है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा बड़े एरिया में इसका लीकेज हुआ था और बाहर लोगों को भी तकलीफ हुई, तो क्या इसकी जानकारी है आपको, कितने एरिया में, किस रेडियस में इसका लीकेज हुआ, कितने लोग प्रभावित हुए इससे? ये लीकेज हुआ तो एक्चुअली में हम लोग हमारे जो स्टेम के कर्मचारी है उनको किसी को कुछ क्लोरीन वायु की बाधा नहीं हुई, लेकिन जो बाजू में ही ठाणे महानगर पालिका का जल शुद्धिकरण केंद्र प्रकल्प है, केंद्र है, उसमें से 5 कर्मचारी है, उसमें एक वॉचमैन है और 4 ठाणे महानगर पालिका के कर्मचारी है। उनको कुछ मात्रा में क्लोरीन वायु की बाधा हुई थी। उनको तुरंत हम लोगों ने नज़दीक एक लाइफलाइन हॉस्पिटल में हम लोगों ने उनको भर्ती करवाया, प्राथमिक उपचार चालू किया। अभी उसमें से 3 जन की प्रकृति स्थिर है, उनको डिस्चार्ज भी दे दिया गया है और बाकी 2 जन को अभी 1-2 घंटे में उनको भी डिस्चार्ज मिल जाएगा। सर, पता चला कि बाहर रास्ते पे जो ब्रिज है वहाँ तक उसकी तकलीफ लोगों को हो रही थी, तो इसका किस रेडियस में इसका तकलीफ होगी, जो गैस है क्लोरीन गैस, इसकी तकलीफ मतलब कितनी खतरनाक गैस है और कितनी इसका असर हो सकता है लोगों को? क्लोरीन गैस एक मतलब हेवी गैस है, तो एक रेडियस उसका 150 मीटर के आसपास तो पहुंच गया था। गेट के बाहर रास्ते पे तो नहीं पहुंचा था। मतलब हम लोग अभी जब गैस लीकेज हुआ तो हम लोग बाजू में ही, यहाँ पे क्लोरीन हाउस के बाजू में ही सब लोग, मतलब जो भी इमरजेंसी सर्विसेज थी जैसे कि फायर ब्रिगेड, पुलिस, हम लोगों के सब कर्मचारी और बाकी के ठाणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सब, ये सब बाजू में थे। लेकिन हवा का प्रवाह जिस तरफ ज़्यादा था, मतलब ठाणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन प्लांट के कर्मचारी उसमें बाधित हुए। तो सर, अभी जो कर्मचारी बाधित हुए उनकी कैसी है, स्थिति कैसी है उनकी? अभी 5 कर्मचारी ठाणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बाधित हुए थे, उसमें से 3 कर्मचारियों को तो डिस्चार्ज मिल गया है और 2 जन की भी एक प्रकृति अभी स्थिर है, उनको भी 1-2 घंटे में डिस्चार्ज मिल जाएगा। कोई आईसीयू में भी भर्ती है सर? हाँ, उसमें से जो वॉचमैन है उनको एज़ कम्पेयर टू 4 जब बाकी 4 जन के कंपेयर में उनको थोड़ा ज़्यादा बाधा हुई थी और ऑक्सीजन की थोड़ी कमी हुई थी, तो उनको आईसीयू में भर्ती कराया गया था। लेकिन अभी सुबह तक उनको मतलब अभी वो प्रकृति स्थिर है। सर, गैस लीकेज का कारण क्या है? गैस लीकेज हम लोगों का एक्चुअली अभी 40 साल पुराना प्लांट है और ये जो कर्मचारी है वो 40 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं। उनकी ये डेली की प्रैक्टिस है सिलेंडर जोड़ना, निकालना। तो उसी तरह वो रेगुलर प्रैक्टिस जो एसओपीज़ है वो एसओपीज़ के तहत वो काम कर रहे थे और वही चालू करने के टाइम पे वो अचानक से गैस की लीकेज हुई। सर, इस गैस के प्रभाव से इंसानों पर कितना प्रभाव पड़ता है? ये जब लीकेज हुआ तभी हमारे पास सब लीक अरेस्टिंग किट्स और ट्रेंड पर्सनल होने के कारण, जैसे कि हमारे यहाँ पे एक जगदीश चौधरी और किरण चौधरी वहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने समय पर सूचकता मतलब दिखा के और उसको तुरंत लीकेज बंद किया और बड़ी दुर्घटना होने से टली। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।